हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस एकेडमी। हम लोग जियोग्राफी के बारे में देखेंगे कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ अगर कहा जाए तो सोलर सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं, या और फिर कहा जाए तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जियोग्राफी में आप रिवर्स पढ़ने लगते हैं, माउंटेन्स पढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। सारे हम जियोग्राफी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे जियोग्राफी को पढ़ना। तो देखें, जियोग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे। मेरा नाम अमीर अहमद खान। पहला जो टॉपिक, और ये आप एक चीज देखेंगे इसमें, फाउंडेशन बैच, जो फाउंडेशन बैच 3.0 करके हम लोग ला रहे हैं, इसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, इसमें आप मेंशन किया गया है सारी चीजें। जैसे फॉर ऑल वनडे एग्जामिनेशंस इन डेप्थ टॉपिक डिस्कशन होगा, चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स होंगे, इसमें चैप्टर वाइज गेसेस एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल नोट्स पीडीएफ्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। तो ये जितनी चीजें दी गई हैं सारे के सारे आपके सामने डिस्कस कराए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, ये एक कोट अपने आप कभी भी स्टडी कीजिए तो एक कोट के जरिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक मोटिवेशन आपके अंदर होती है, वो चीजें हैं। ये गांधी जी का एक कोट जो मेरा सबसे फेवरेट कोट है, इसमें लिखा है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। यानी अगर आपको कल मरना है तो आप जिंदा रहिए, लेकिन लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। अगर आपको उम्र रहना है, उम्र का मतलब हमेशा हमेशा रहना है, अगर आप चाहें कि दुनिया हमको जाने तो आप लर्न कीजिए, सीखिए चीजों को। पहला टॉपिक जो जियोग्राफी का हमारे सामने है वो है एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। क्या होता है? खगोल विज्ञान। अब इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हमें पढ़नी है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। हमारा यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चीजें क्या पाई जाती हैं? फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। अगर हम आपको बताएं तो ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हैं, जिसमें एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यूनिवर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, फिर गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। गैलेक्सी, आकाशगंगा क्या होती है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा किसे कहा जाता है। फिर प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कितने हैं, नक्षत्र कितने पाए जाते हैं, कॉन्स्टलेशन जो हो गया, प्लैनेट्स के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीका है जो हम आगे इसको बताएंगे। इसके बाद हमारा आएगा प्लैनेटरी थ्योरम, जिसे हम ग्रहों से संबंधित नियम बता सकते हैं। ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए गए हैं। टॉलमी ने कौन सा नियम दिया था, कोपरनिकस ने कौन सा नियम दिया था, केपलर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी। आपको ये एक एक लाइन में थ्योरी होती है, इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिर हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉस्मिक एयर के बारे में देखेंगे। कॉस्मिक एयर जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आप सुनते होंगे कि जो हमारा सूरज है, जिस गैलेक्सी में रहता है, उसी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और वो चक्कर लगाते हुए एक राउंड जब पूरा करता है तो उसे हम कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसको लगाने में कितना टाइम लगता है, कितने स्पीड से चलता है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा सोलर। क्या आएगा? सोलर ईयर यानी सौर वर्ष क्या कहते हैं। इसको लगाने में 250 साल लगते हैं, और इसमें कितना, 365 दिन। एपीहेलियन क्या होता है, पेरीहेलियन क्या होता है, ये टॉपिक्स आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी ग्रहों से संबंधित सिद्धांत। अब हमने बताया था सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एक तारा सिद्धांत क्या होता है, मोनोस्टार थ्योरी। उसके बाद गैसीय सिद्धांत कांट ने दिया था, लेप्लास ने कौन सा दिया था, द्वितारा सिद्धांत जिसे डुअल स्टार थ्योरी, यहाँ पे डिफरेंस है। फिर डबल स्टार थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेलेटन ने दिया था। फिर हमारा आएगा सन के बारे में, यानी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के से रिलेटेड उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उसका बाह्य संरचना क्या है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जियोग्राफी एक तरीके से एक बार आप फाउंडेशन की तरह पढ़िए, जैसे हमने यहाँ पे दिया था फाउंडेशन बैच 3.0। एक बार आप फाउंडेशन की तरह पढ़िए, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, सिर्फ एक बार मेहनत करके पढ़ना रहता है, ठीक। हम सूर्य की आंतरिक संरचना क्या है, सोलर फ्लैम क्या है, सोलर स्पॉट क्या है, सोलर स्पॉट साइकिल किसे कहते हैं, मैग्नेटिक आर्क किसे चुंबकीय चाप या चुंबकीय झंझावाट कहते हैं।
उसे क्या होता है, सूरज की बाहरी संरचना क्या होती है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, ये तीनों संरचनाएं होती हैं उसकी बाहरी संरचनाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्लैनेट के बारे में देखते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो दो तरीके के प्लैनेट हैं, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। टर्सेरियल प्लैनेट कहा जाता है और जोवियन प्लैनेट। टर्सेरियल प्लैनेट इसे हम इनर प्लैनेट कहते हैं, जो आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य ग्रह इसे हम एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं, जिसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये अलग अलग है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेटेओर क्या होता है, ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अर्थ के बारे में जब पढ़ेंगे तो अर्थ की गतियों में रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। चंद्रमा के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। चंद्रमा, सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना से क्वेश्चन पूछता है, तो ये एक टॉपिक हो जाएगा। फिर अगला जो होगा ये हमारा एस्ट्रोनॉमी था। एस्ट्रोनॉमी के बाद आप पढ़ेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जब हम लोग इसे हम जियोमार्फोलॉजी भी बोलते हैं, टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, जियोमार्फोलॉजी। ये 5 तरीके का होता है। टोपोग्राफी का मतलब हम लोग स्थल के बारे में पढ़ेंगे, स्थलाकृति यानी पृथ्वी जो है उसके स्थल में क्या क्या चेंजेस आती हैं। पहला है विंड टोपोग्राफी, दूसरा आइस टोपोग्राफी, फिर रिवर टोपोग्राफी है, उसके बाद रिवर टोपोग्राफी रिलीफ उच्चावच हो जाएगा, अंडरग्राउंड भूमिगत टोपोग्राफी, भूमिगत जल, रिवर नदियों, नदी स्थलाकृति। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक टॉपिक इसको पढ़ना है। जैसे रिवर टोपोग्राफी में आपको नदियों के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। आप नदी ऐसे पढ़ ले कि गंगा नदी, तो गंगा नदी जब है तो गंगा नदी में इतनी चीजें आपको पढ़ना है। ओरिजिन क्या होता है, किसी भी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ओरिजिन ऑफ रिवर। माउथ ऑफ रिवर क्या है, ग्रेडियंट यानी प्रवणता किसे कहते हैं। रैपिड, छिपरिका क्या होती है। वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली। कैनियन, जैसे आप यूएसए में आप देखेंगे, अमेरिका में तो ग्रेट कैनियन नाम से है। वाटरफॉल क्या होता है, एस शेप्ड यानी एस आकार की घाटी। रिवर आइलैंड। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरीज क्या होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर या वितरिका किसे कहा जाता है। तो ये नदियों से रिलेटेड इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना रहता है। आगे हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड टोपोग्राफी के बारे में। तो अंडरग्राउंड टोपोग्राफी में आपको पढ़ना है कास्ट प्रदेश क्या है। जब जमीन जहां पे पानी लगा रहता है उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। जमीन, रंध्र क्या होता है, जहां पे पानी की बूंदें गिरती हैं उसे रंध्र कहते हैं। छोटे छिद्र को, बड़े को डोलाइन, उससे बड़ा युवाला। तो ये टॉपिक्स हैं आपको अंडरग्राउंड टोपोग्राफी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। युवाला, पोल्जी क्या है, टेरारोसा क्या है, ब्लाइंड वैली किसे कहते हैं, सेटलेटाइट क्या है, टफे क्या होती है और सेटलेमाइट क्या चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आइस टोपोग्राफी जिसे हम हिम स्थलाकृति कहते हैं। हिम, अब बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है। बर्फ में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे तो ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, यू शेप्ड वैली क्या होती है, नुनाटक किसे कहते हैं, हैंगिंग वैली क्या होती है, शर्क क्या होता है, एरिटी क्या होती है, ग्रीशरिंग, कौल किसे कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल, तो कौल क्या होता है, इसी कौल से बना हुआ है। मोरेन क्या होती है, ड्रमलीन है, एस्कर है। फिर आप लोग पढ़ेंगे विंड टोपोग्राफी के बारे में। अब विंड टोपोग्राफी के बारे में पवन, फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद अपघर्षण, एब्रेशन क्या है, उसके बाद मशरूम रॉक्स जिसे छत्रपशिला बोलते हैं, एवेलियन लैंडफॉर्म से भूस्तंभ बोलते हैं, यार्डंग क्या है, इंसेल वर्ग क्या होता है, उसके बाद डाइकांटर, इसे ड्राइकांटर बोलते हैं, उसके बाद क्या बरखान क्या होता है, सैंड डस्क, लॉस फील्ड यानी लोएस का मैदान जिसे हम बोलते हैं। रिलीफ टोपोग्राफी की बात करें तो रिलीफ टोपोग्राफी में हम फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेकंड ऑर्डर रिलीफ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। थर्ड ऑर्डर रिलीफ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग देखते हैं, जब आपको मैं वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले आपको जब एशिया पढ़ाऊंगा, अफ्रीका पढ़ाऊंगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये सातों कॉन्टिनेंट पढ़ने के बाद आपको पूरी जियोग्राफी कंप्लीट होगी, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी जब पढ़ाएंगे तो ये नदियों से रिलेटेड है, यानी समंदर का पानी है। क्रिक क्या होता है, गल्फ का नाम आप सुने होंगे, बे का नाम सुने होंगे आप, बाइट क्या होता है, पेनिनसुला क्या है, केप किसे कहते हैं, आइलैंड क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म रहता है।
फिर उसके बाद आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जियोग्राफी या जियोलॉजी। जियोग्राफी का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी आवरण, जबकि जियोलॉजी का मतलब होता है उसके अंदर घुस के पढ़ना। तो जियो का मतलब अर्थ होता है, लॉजी का मतलब होता है पढ़ना। तो जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी के अंदर की चीजों को पढ़ना। अब कुछ वैज्ञानिकों की विचारधारा है, जैसे एडवर्ड सोस ने दिया था सियाल सी में निफे के बारे में। आधुनिक विचारधारा दिया था क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। इसके बाद पृथ्वी के सभी चट्टानों में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स जियोलॉजी में आपको पढ़ना है। स्थैनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो बहुत बार आप सुनते होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है। अब इसी जियोलॉजी में पृथ्वी के अंदर के पढ़ रहे हैं तो अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में। भूकंप जहां से निकलता है, जिस पॉइंट पे फोकस कहते हैं, जहां से उठता है एपिसेंटर कहते हैं, उससे तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलता है। कारण क्या है आने का, अर्थक्वेक जोन कितना है, कितने से कितना हानिकारक होता है, खतरनाक, ये सारे पॉइंट्स। फिर वोल्केनोज के बारे में, ज्वालामुखी पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या है, क्रेटर किसे कहते हैं, कॉल्डेरा क्या है और गीजर क्या है। ये इतने टॉपिक आपको वोल्केनो में पढ़ना पड़ेगा। फिर आप आएगा जियोग्राफी। अब इस जियोग्राफी में हम लोग, जब आपको हम शुरुआत से बताएंगे तो आपको टॉपिक समझाएंगे कहाँ से टोपोग्राफी बना, कहाँ से जियोलॉजी बना, कहाँ से एस्ट्रोनॉमी बना। फिर उसके बाद जियोग्राफी में आपको भारत के धरातल को 5 भागों में बांट के पढ़ा। पहला उत्तर का पर्वतीय यानी भारत का जो पर्वतीय वाला हिस्सा है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। इतने में आपका भारत का भाग जो 5 भागों में बांटा गया है वो पूरे भारत को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब एक एक टॉपिक में, जैसे अगर हम पर्वतीय की बात करें तो हिमालय को 4 भाग में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस में भी पढ़ना है आपको, ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर आपको सबका सब टॉपिक्स पढ़ना रहता है। उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो विशाल मैदान में भाबर प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश क्या है, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, रेह क्या है, डेल्टा क्या है, ये मैदान की बात है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, आप यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार तो उसमें दक्कन का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार, नीचे आप चलेंगे तेलंगाना का पठार, धारवाड़ का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तो बहुत सारे पठार हैं। ठीक, तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम दर्रों के बारे में बताएंगे, पहाड़ियों के बारे में बताएंगे, वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट, अब यहां से एक एक टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सबसे पहले रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में कहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान बनने का क्या है कि रेगिस्तान कहा जाता है, रेगिस्तान में क्या चीज़ ज़्यादा मिलता है क्या नहीं मिलता, तो ये है पहला टॉपिक। फिर सोल यानी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मिट्टियों से भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं, किन किन मिट्टियों को भारत की मिट्टियों में किन किन चीज़ों की कमी देखी जाती है। वनों के बारे में पढ़ेंगे, जंगल कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, मानसून के बारे में, भारत में मानसून एक चैप्टर है, कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, सबसे तेज बारिश सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो इस तरीके से। एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, इंडस्ट्रीज और उद्योग के बारे में, पॉपुलेशन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसमें अलग। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, परिवहन है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ट्राइब्स जनजातियों के बारे में हम लोग देखेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, ये सारी टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। फिर आगे आएगा वर्ल्ड जियोग्राफी। हमने बताया है कि वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको एटमॉस्फेयर, हमने सबसे पहले मैं आपको पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कॉन्टिनेंट जब पढ़ लेंगे तो आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा, अलग टॉपिक। एयर, हवाओं के बारे में, विंड के बारे में, पवनों के बारे में, साइक्लोन चक्रवात क्या है, एयर मास, रेन, क्लाउड और वर्ल्ड की ट्राइब्स क्या होती हैं। ठीक, फिर आपको ये सारे कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशिनिया। ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतने टॉपिक थे जियोग्राफी के। आप फाउंडेशन बैच की तरह
पूरे जियोग्राफी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच 3.0 आप इसको पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ें हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जियोग्राफी को ऐसा नहीं एक टॉपिक पढ़ लिए 2 टॉपिक पढ़ लिए, ऐसा नहीं, आप एक बार पूरी जियोग्राफी को पढ़िए, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।